अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। SIR मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सख्त हंगामा। RI किरण रिजिजू ने कहा बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन ने SIR के अमल को करार दिया वोट की चोरी। ऑपरेशन महादेव की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं। बौखलाहट से दो चार पाकिस्तान का रद्द अमल। लोकसभा में आयद किए गए इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर की मुंतखबा हुकूमत को सिक्योरिटी कंट्रोल फराहम किया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का अहमदाबाद में खिताब। रियासती दर्जे की बहाली पर फिर एक मरतबा दिया जोर। वज़ीर आला का दौरा गुजरात। बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खराज। साबरमती रिवर फ्रंट में उमर अब्दुल्ला की दौड़ पर मोदी ने जाहिर की मसरत। बीजेपी और NC जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन कायम करने में अक्सर नाकाम। महबूबा मुफ्ती ने मरकज और उमर अब्दुल्ला सरकारों पर बनाया की तनकीद। दिल की दूरी के मामले पर तवज्जो दी जाए। मीर वाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब। कश्मीरियों के तई पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। और उधमपुर के तरेला देहात में सैलाबी सूरत हाल, कई मकानात मुनहदम। और जम्मू कश्मीर की खबरों से खबर रुख करते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज बिहार के SIR मामले पर बहस का अपोजिशन ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। लोकसभा में आज सुबह इजलास के आगाज के साथ ही कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान ने SIR पर बहस का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करने लगे। हुकूमत की जानिब से SIR से मुताल्लिक़ मुबाहिस के लिए कोई भी पेशरफ्त न होने पर अपोजिशन अरकान पार्लियामान को काफ़ी बरहम देखा गया, जिन्होंने कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही ऐवान के वस्त में आकर अपने मुतालबे को दोहराने लगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान ने अपने हाथों में SIR के खिलाफ तहरीरी प्ले कार्ड्स लिए हुए नारेबाजी की। अपोजिशन और NDA अरकान के दरमियान होने वाले सख्त टकराव के पेश नज़र दोनों ऐवानों की कार्रवाइयाँ मुतासिर रहीं। लोकसभा में हंगामा आराई के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ज़रूरी दस्तावेजात टेबल किए और ज़ाब्ता 377 के तहत तमाम मसाइल को क़वायद के मुताबिक ऐवान में पेश करने पर जोर दिया। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दर्ज फहरिस्त क़बाइल को नुमाइंदगी देने के लिए बिल गोवा असम्बली में ज़ेर इल्तिवा है, जबकि इस बिल की मंजूरी लाजमी है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस बिल की मंजूरी में ताउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पर दर्ज फहरिस्त क़बाइल की नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ बिल के खिलाफ होने का इल्ज़ाम आयद किया। ख्याल रहे अपोजिशन की जानिब से SIR, अमरीकी टैरिफ के बशमूल दीगर मामलात पर हुकूमत के घेराव की कोशिश की गई। दोनों ही ऐवानों की कार्रवाइयों में होने वाले मुसलसल खलल के पेश नज़र पीर तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान किरण रिजिजू ने SIR के मामले पर कहा कि इस पर बहस नहीं हो सकती, हुकूमत इस पर बहस नहीं कर सकती। ये मामला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के तहत है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 श्रीमती लवली आनंद। आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं
प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य, उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तकिया लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने भारतीय CDS अनिल चौहान का हवाला देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि ये अहम नहीं है कि जेट गिराए गए हैं, लेकिन अहम ये है कि वो कैसे गिर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि लड़ाका तैयारे गिरे क्यों, कौन सी ऐसी गलती हुई। राहुल गांधी ने कहा कि CDS अनिल चौहान ने कोई तकनीकी गलती नहीं की, इंडियन एयरफोर्स ने कोई गलती नहीं की, लेकिन गलती सियासी लीडरशिप ने की है। उन्होंने गलती ये की कि दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया। हाँ, CDS अनिल चौहान ये हौसला रखते हैं कि उन्होंने इसका इंकशाफ किया। अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down but why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे हैं गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made। The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. कांग्रेस के बशमूल दीगर अपोजिशन अरकान ने आज अहाता पार्लियामेंट में बिहार के SIR के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के बशमूल दीगर ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में SIR मुखालिफ तहरीरी प्ले कार्ड्स और बैनर्स लिया हुआ था। उन्होंने SIR के अमल को मुल्क की जमहूरियत पर हमला करार दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के अमल को वोटों की चोरी करार दिया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि वोटों की चोरी नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि वह आवाम की मुंतखबा जम्मू कश्मीर हुकूमत के तहत सिक्योरिटी कंट्रोल के तहत लाएँ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कोई बेकार बेमकसद लोग नहीं हैं। अगर लोगों ने हमें मुंतखब किया है ताकि हम हुकूमत चलाएँ तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ काम कर सकें। वज़ीर उमर अब्दुल्ला गुजरात के दौरे पर हैं। आज अहमदाबाद में एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और यहाँ की अवामी मुंतखबा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात की फराहमी पर जोर दिया। पाकिस्तान ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ भारतीय दावों और पाकिस्तान पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ऑपरेशन महादेव को भी गैर अहम करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानिए को मुस्तरद करता है और ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर पाकिस्तान बौखलाहट से दो चार है। इस तरह के उसके बयानात को भारत की जानिब से सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। ताहम हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना था कि भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और जारियत को जवाब देने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत के हमले में आम शहरी शहीद हुए। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। वाज़ेह भारत इस तरह के पाकिस्तान के बेबुनियाद दावों को सख्ती से मुस्तरद करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी कंट्रोल को अवामी मुंतखबा हुकूमत के हवाले करने का मरकज़ से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अवाम ने जिनको मुंतखब किया है इन्हें पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करने दिया जाए। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली पर एक मरतबा फिर जोर दिया। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने NCO और मरकज़ी हुकूमतों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों ही हुकूमतें अपनी पॉलिसियों के तहत यकसर नाकाम हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को उन्होंने तशवीशनाक करार दिया। इसी दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरियों के तई हुकूमत की पॉलिसियों पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर खिताब करते हुए दिल्ली हुकूमत को दिल की दूरी के मामले की तरफ तवज्जो दिलाई। बुजुर्गों, चंद रोज कबल हमने देखा कि पार्लियामेंट में सानिया पहलगाम के अलमनाक वाक़या के पस मंज़र में भारत पाकिस्तान जंग पर बहस हुई। इस बहस में हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जंग के मकसद, उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी के बारे में अपने अपने नुक्ते नज़र पेश किए, मगर बहुत कम अराकीन और वो भी ज़्यादा हिज़्बी इख्तिलाफ से, जिन्होंने जंग के इंसानी पहलू पर और जंग की उस कीमत पर जो कीमत जम्मू कश्मीर के अफराद और यहाँ के आवाम चुकाते हैं जब बॉर्डरों पर जंग होती है, और उसके नतीजे में जो असरात पैदा होते हैं, इनका बहुत कम लोगों ने पार्लियामेंट में जिक्र किया। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले
3 अरकान पार्लियामेंट, जिसमें मियाँ अल्ताफ़ साहब, इंजीनियर रशीद साहब और आगा रूहुल्लाह साहब, यही वो वाहिद अफराद थे जिन्होंने इस मसले के हल और इसके हवाले से बहस की और जम्मू कश्मीर के आवाम की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल और मुश्किलात को उजागर किया। हमने देखा कि बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने अहले कश्मीर की और अहले जम्मू कश्मीर की बात की, उस बेइख्तियारी की बात की, उस महरूमी की बात की और उन हालात की बात की जिन हालात से जम्मू कश्मीर के आवाम गुजर रहे हैं। और वही जज्बात उन्होंने पेश किए जिन्हें हम मुसलसल यहाँ बयान करते आए हैं। ये देखकर हमें इत्मीनान हुआ कि इन बुनियादी मामलात पर हम सब एक ही सफ़े पर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई दिल्ली में अरबाब इक़्तिदार ने इनकी बातों को सुना होगा और अगर वो वाकई दिल की दूरी को कम करना चाहते हैं तो इस पर संजीदगी से गौर करें, क्योंकि मेरा हमेशा ये यकीन रहा है कि न जंग और न तशद्दुद और ना ही ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल है। अमन और खुशहाली इन चीज़ों से नहीं लाई जा सकती जिसकी तलाश बरसगीर के अरबों आवाम कर रहे हैं और जिसके इस खित्ते के गरीब आवाम मुस्तहिक हैं। हर सतह पर बातचीत और राबता ही इसका ज़्यादा देर पा, सस्ता और बेहतर मुतबादिल है। एलजेपी लीडर संजय सराफ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया है। उन्होंने अमरीकी टैरिफ के बशमूल दीगर उमूर से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर कई नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। इनका टीम आज पार्टी में ज्वाइन किया, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। तो उसके साथ में जो प्रेजेंट में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जिसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट में जब गैस सिलेंडरों की बात थी, 12 गैस सिलेंडर देंगे, उमर साहब ने बोला था, मैनिफेस्टो में लिखा है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि हम लोग बिजली देंगे 200 यूनिट्स। तीसरी बात बोला था 10 किलो चावल दे देंगे। तो हम सब लोग, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोग इसका वेट कर रहे हैं कि ये सब मिले। लो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके साथ, उसके लिए हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, इवन एलजी साहब के माध्यम से ऊपर प्रपोजल जाना चाहिए कि स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें, सड़क पर आना, प्रोटेस्ट करना, इन सब चीजों से अब कश्मीरी कहीं पर भी किसी के जाले में नहीं आने वाला है। नहीं दे देंगे। यहाँ पर हम अपनी मेहनत करते हैं 24 आवर्स 24/7, पूरा देश अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी मेहनत करता है। तो हमारा वो बाप नहीं है। अब हमारे नेबरिंग कंट्री को क्या नहीं देता है, क्या देता है, वो उनका बाप बना हुआ है। तो बाप बने, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा बाप हमारा ही है। हम दूसरे किसी को बाप बनने नहीं देते। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की सरजमीन पर उन्होंने इन्हें खराज पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ में हिस्सा लिया। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला की इस दौड़ से मुताल्लिक़ अपनी मसरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और यहाँ पर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हुए देखकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इनका दौरा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम देता है और हमारे साथी हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने की तरकीब देगा। मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उमर अब्दुल्ला जी
को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ से लुत्फानंदोज होते हुए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हुए देखकर अच्छा लगा। इनका दौरा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम देता है और हमारे साथी हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने की तरगीब भी देगा। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अपने तस्वीर भी इस हवाले से जारी की और अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। पूंछ के थाना मंडी मंगोटा दरहाल में मुकामी लोगों ने कई एक बुनियादी मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए यहां खामोश एहतजाज किया। रोड जो हमारी है PMGSY का फर्स्ट फेस है और जब से ये रोड बनी है तब से हमारी ये जो पुलियां हैं, गाड़ियां हैं और ड्रेनेज जो है वो इस रोड की कोई भी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट आज तक नहीं हुई है। और काफी जगह जो ऐसी हैं थाना मंडी से जो आते हुए 0 पॉइंट से 1 किलोमीटर के ऊपर जो है एक वो कहते हैं सलोला, वहां से एक बड़ा नाला आता है, उसमें जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां से गाड़ियां क्रॉस ही नहीं हो सकती और बच्चों यहाँ से कम 4-5 गाड़ियां जो है मंगोटा से बच्चों की भरी हुई थाना मंडी जाती हैं और वो बच्चे भी कम से कम अगर बारिश बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कम से कम पूरा दिन रुके रहते हैं, गाड़ियां रुकी रहती हैं, वहां से क्रॉस ही नहीं हो पाती हैं। और जो ये नाला जो हमारे जो सामने यहाँ से दरालगढ़ कटे मार का 0 पॉइंट है, इसका जो ये है ये हमेशा जब थोड़ी सी भी बारिश होती है यहाँ पूरा वो कचरा पड़ा हुआ है, ये जैसी बारिश आती है बारिश का पानी आता है ये बह के निकल जाता है। और इसकी जो ये नाला जो जाता है इसके नाले से जितने भी ये नीचे लोग रहने वाले लोग सबका लोग रह रहे हैं, जितनी इस पे बावलियां थी, पानी थे, सब खत्म हो गए। और जो भी ये रोड है हमारी जहां जहां तक भी है आज तक रोड में स्लाइड पड़ी हुई है, पस्सियां गिरी हुई हैं, पत्थर गिरे हुए हैं, लेकिन किसी ने हटाया नहीं। लिहाजा हम जय साहब को फोन किए कि जनाब ये स्लाइडें रोड से हटाओ। इस पुली के बारे में हमने बहुत बार कहा कि यहाँ गार्डरें जो है वो दब गई है, नीचे दब गई है, मलबा आ चुका है, ये गार्डर निकाल के यहाँ एक पुली बनाई जाए। और वो मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं यहाँ मंगोटा का रहने वाला हूँ। ये रोड थाना मंडी से मंगोटा आती है और मंगोटा से दराल, ये दराल का 0 पॉइंट है। यहाँ ये एक पुली की बहुत हमें जरूरत है। ये जो है ये नाला बंद हो, ये आसपलोट टू मंगोटा और मंगोटा टू दराल, और इसमें ये जो पुली है ये पहले गार्डर डाली हुई थी, ये बंद हो चुकी। इसमें पिछले साल ये पानी रोड में गया, उधर आगे 10 आदमी हैं, 10 मकान है, 10 मकान का पानी जो एक बावली थी वो बावली दब चुकी है। और यहाँ इस रोड की बहुत खस्ता हाल है। और यहाँ बच्चे स्कूल के जब ये बारिश होती है ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, और अगर स्कूल जाते हैं तो वापसी पर यहाँ के आन के फंस जाते हैं। फिर लोग बात PMGYS के ठेकेदारों को भी बोला और महकमे को बोला कि यहाँ पर जो है बड़ी पुली बनाई जाए ताकि लोगों को काफी परेशानी होती है। तो ये जो पानी जा रहा है ये पुली के ऊपर से जा रहा है, तो जब सुबह छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो उनको वो फिर स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा दरिया आता है पानी का, बारिशें होती है तो पानी ये यहाँ से नहीं क्रॉस कर पाते। तो जब उधर पुलवामा में आज CRPF की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रुजू किया। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। 110 बटालियन CRPF की तरफ से जो ये फ्री मेडिकल कैंप यहाँ सांबरा में हो रहा है तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। तो यहाँ बहुत सारे पेशेंट भी आ गए हैं, तो अच्छा कदम है 110 बटालियन। बिल्कुल, बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, बच्चे भी है, औरतें भी है, माई बहनें भी है, सबको फ़ायदा मिलेगा। जो खासकर जो इनका जो ये मेडिसिन होता है बहुत अच्छा होता है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक ही मकसद है, इनका जो यहाँ का लोकल मेडिसिन है लोग उस पर उतना एतमाद नहीं करते हैं जितना इस पर जो इनका मेडिसिन होता है बहुत ही अच्छा होता है। सर, मेरा नाम हिलाल अहमद भट्ट है, मैं सांबुरा में रहता हूँ। आज यहाँ CRPF 110 बटालियन ने कैंप इनेकाद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और दवाइयाँ मुफ्त मिल रही है। जिसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है वो भी यहाँ पे दवाइयाँ ले रहे हैं। लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। ऐसे कैंप हर किसी जगह पे होने चाहिए। और जो डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए अच्छी तरह लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और लोगों के साथ बड़ी नरमी से पेश आते हैं। श्रीनगर में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की जानिब से एक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर शम्स इकबाल, डायरेक्टर NCPUL और दीगर ने मुखातब किया।
This is the second edition of चिनार बुक फेस्टिवल। पिछले साल भी हमने चिनार बुक फेस्टिवल किया था जो 17 अगस्त से 25 अगस्त तक हुआ था और बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन हुई थी स्टूडेंट्स की। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया कि वी शुड हैव सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द सेकेंड ईयर एंड इसमें वी आर थैंकफुल टू नेशनल बुक ट्रस्ट के हमारे डायरेक्टर साहब युवराज मालिक जी और उसके साथ साथ हमारे NCPR हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मेरे कॉलीग नीतीश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में, आउटरीच करने में हमारे साथ सहयोग किया और कोलैबोरेशंस किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक चिनार बुक फेस्टिवल के सेकेंड एडिशन को यहाँ SKICC के लॉन्च में आयोजित किया जाएगा। इसका इनॉग्रेशन कल यानी कि 2 अगस्त को सुबह 11 बजे देश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र के साथ बैठे हुए NBT के डायरेक्टर डॉक्टर युवराज मालिक, डॉक्टर अमित वांचू, डॉक्टर शम्स इकबाल एंड मीडिया से आए हुए हमारे सभी जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स एंड ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आई हार्टिली वेलकम यू टू दिस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द चिनार बुक फेस्टिवल, जो कि हमें मालूम है कि कल 2 अगस्त 2025 से चिनार बुक फेस्टिवल हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि 10 अगस्त तक काम हो रहा है। एक संग मील आप लोग तय करेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक साथ इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं, जहाँ हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, गोजरी भी है और भी मुख्तलिफ ज़बानें, जैसा कि कहा गया कि तमिल के हवाले से भी है। तो इन तमाम चीज़ों को मेरा ख्याल है कि बहुत खुशामदीद कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। इस दौरान उर्दू की तकरीबन 20 के करीब हमारी जो सरगर्मियां हैं जो हो रही हैं, जिसमें और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। SIR मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सख्त हंगामा राई। किरण रिजिजू ने कहा बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन ने SIR के अमल को करार दिया वोट की चोरी। ऑपरेशन महादेव की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं। बौखलाहट से 2-4 पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। लोकसभा में आयद किए गए इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर की मुंतखबा हुकूमत को सिक्योरिटी कंट्रोल फराहम किया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का अहमदाबाद में खिताब। रियासती दर्जे की बहाली पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा गुजरात। बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खराज। साबरमती रिवर फ्रंट में उमर अब्दुल्ला की दौड़ पर मोदी ने जाहिर की मसर्रत। बीजेपी और NC जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन कायम करने में यकसर नाकाम। महबूबा मुफ्ती ने मरकज और उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। दिल की दूरी के मामले पर तवज्जो दी जाए। मीर वाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब। और उधमपुर के करेला देहात में सैलाबी सूरत हाल, कई मकानात मुनहदम। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।